Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. तो आज जो हम रीडिंग देखेंगे उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की कल की फीलिंग्स कैसे रहने वाली हैं, यानी कि प्रपोज डे की फीलिंग्स कैसे रहने वाली हैं, कल उनकी एनर्जी कैसी होगी आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो जुड़े रहिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। सो अब हम चेक करेंगे कि कल उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, you've got some cards. Okay, the high priestess का कार्ड है। Then we got the temperance card. मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स आ गए हैं। 3 of wands, beautiful. What else we have? 2 of swords, 2 more cards. Justice again, 3rd from major arcana and 7 of coins. Okay, bottom of the deck हमारे पास है 9 of swords. Okay, सो गाइज आपके पर्सन बेसिकली डरे हुए हैं किसी बात से। कुछ कुछ चीज़ें हैं उनके माइंड में जिसके कारण से वो पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं और डर रहे हैं, कुछ चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जैसे वो 2 तलवारें उनके ऊपर लटक रही हैं और वो सोच नहीं पा रहे इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, क्या करें। जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं 2 सोर्ड्स का कार्ड है और इसके अंदर देखिए इसके हाथ में 2 सोर्ड्स हैं और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। उसकी आंखें जो हैं बंद हैं, मन उसका परेशान है। पीछे आप जो वाटर देख रहे हैं वो उसके इमोशंस को बता रहा है, आगे फायर है। तो दो कितनी एनर्जीज हैं आप देखिए, एक जगह आग, एक जगह पानी, एक जगह शांति है और एक जगह आग लगी हुई जैसे मन में। तो ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन। एक जगह बिल्कुल सब जैसे खत्म हो रहा है और एक जगह इनको पीस मिल रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना है, कैसे करना है। डिस्टर्ब्ड एनर्जी होती है ना, जैसी ये 2 एनर्जी। अब देखिए पानी और आग एक ऐसी, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तो ये क्लैश दिखा रहा है, इनके मेंटल क्लैशेस चल रहे हैं। कुछ माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये कुछ आंखें बंद करके बैठे हुए, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी में इनडिसाइसिव, फियरफुल एनर्जी एंड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा जैसे अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को रख रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि अगेन डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है। बट यहाँ पर ये जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही सोच समझ के पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि बैलेंस, कल आप इनको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में भी देखोगे और ये एक हीलिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसके बाद ये पर्सन कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे आपके पास आने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कल ही आपको प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मुझे इनकी तरफ से कुछ होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही एकदम से ऐसा हो जाएगा कि सुबह उठते ही आपको कुछ प्रपोज कर देंगे, कुछ अच्छी बात बोल देंगे। बट हाँ, मूवमेंट दिखेगी आपको, इनके अंदर चेंज दिखेगा आपको, इनके अंदर रिग्रेट दिखेगा आपको, इनके अंदर प्रोग्रेस भी दिखेगी। ठीक है, प्रोग्रेस भी दिखेगी। आप देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये लेडी भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो आपका भी रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है या फिर कोई तीसरे के कारण से ये पर्सन डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, पर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सोचने दो, समझने दो, कुछ भी चीज़ को लेकर इनको फोर्स मत करिएगा एंड बहुत सोचने समझने के बाद ये सही ही डिसीजन लेंगे। थोड़ा वेट आपको करना पड़ सकता है, हो सकता है दिन के अंत में कुछ अच्छी न्यूज़ आए इनकी तरफ से या ऐसा कुछ हो, बट येस दिस पर्सन विल कम टू यू एंड अपने दिल की बात ये डेफिनेटली करेंगे। क्यों करेंगे दिल की बात? क्योंकि ये कार्ड भी हमको ग्रोथ दिखाता है। जो भी आप आग में जल रहे हो, जो भी आप आग में तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उसका सक्सेस आपको मिलेगा। क्योंकि ये कार्ड वेट एंड प्रोग्रेस दिखाता है, सक्सेस भी दिखाता है। अगर शादी को लेकर बहुत सारे हार्डशिप्स फेस करे हैं, स्ट्रगल्स फेस करे हैं कि ये कब आएंगे, और आपने इनकी बहुत बातें सुनी हैं, बहुत कुछ सा है इस रिलेशनशिप में, इन्हीं की नहीं और भी लोगों की मुझे लग रहा है आपने बातें सुनी होंगी इनकी वजह से।
बहुत कुछ आपने झेला है, मतलब दिल खोल के जैसे आपने, मुझे लग रहा है, इस पर्सन के सामने रख दिया होगा। बट एक टाइम ऐसा भी होगा जब इस पर्सन ने आपकी बहुत केयर की, और एक वक्त ऐसा भी है जब ये बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं। पर ये इस चीज़ से भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है जो हमको ये बता रहा है जस्टिस आपको मिलेगी, सिचुएशन बैलेंस होगी, चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ के अंदर। और जो भी आपने इतने मुश्किल दौर से अब गुजरे हो, हार्डशिप्स फेस किए, प्रॉब्लम्स फेस किए, वो सारे के सारे जो है अब ख़त्म होंगे और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जस्टिस आपके साथ होगी। ये पर्सन बैलेंस स्टेट में आएंगे, एक ऐसी स्टेट में आएंगे जहाँ पे कि ये आपको भी उतना ही देंगे जितना इन्होंने आपसे लिया है। क्योंकि बैलेंस कब होता है? जब हम जो दे रहे हैं हमको वो वापस मिलता है, तभी तो एनर्जी बैलेंस होती है ना, नहीं तो कैसे होगी? तो ये कार्ड बैलेंस को दिखाते हैं, दोनों कार्ड बैलेंस को दिखा रहे हैं। तो जो आपने इनको दिया है वो ये आपको देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इनको कल टेक्स्ट करें या कुछ ऐसी बात करें, तो ये आगे से भी जवाब दे सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। कल की फीलिंग्स भी इनकी ऐसी रहेंगी कि अब इनको डिसाइड कर लेना चाहिए, अब इनको आपकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आज रात को इनको आपका सपना आए या कल रात को इनको आपका सपना आएगा, ठीक है। लेट नाइट भी आ सकता है, इसलिए वो कल की फीलिंग्स में निकल कर आ रहा है। तो ये इनको डेफिनेटली सपना जो है आपका आने वाला है। और जैसे ना ये घबरा के उठ भी जाएंगे, क्योंकि आप इनके माइंड में चल रहे हो, आप इनके हर जगह पर हो। तो अभी ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिस्टर्ब्ड माइंडसेट हो सकता है रात को, पर ये आपको जैसे बहुत मिस कर रहे हैं। और आपको याद कर कर हो सकता है ये रोए भी, बहुत परेशानी भी इनको हो रही है, क्योंकि ना ही आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ना ही आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं प्रपोजल आते हुए भी देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स भी है। वाओ, देन वी हैव गॉट द 6 ऑफ कप्स, विच शोज कि आपके आपके पर्सन आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आपके पास मे बी फ्रेंडशिप के बहाने से आए या फिर कुछ न्यू स्टार्ट को लेकर आए, पर ये पर्सन जैसे आगे मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। मजबूरी ज़रूर है इस पर्सन की, पर जैसे हीलिंग इनकी होगी और ये तब जो है आगे बढ़ेंगे। इनकी तरफ से कोई टेक्स्ट आ सकता है, आपको कॉल आ सकता है, आपको फैमिली की वजह से ज़रूर प्रॉब्लम हो रही है। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी, हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी आप दोनों के बीच में। और जो भी इतनी प्रॉब्लम चल रही, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, वो भी ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बट पेशेंस रखनी यहाँ पे पेशेंस रखनी। कुछ ना कुछ गुड आपको, गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है, आपको वो गुडनेस फील हो सकती है, वो हैप्पीनेस फील होगी कल के दिन में, ठीक है। जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहिएगा, क्योंकि ये पर्सन भी ऑलरेडी बहुत परेशान है, क्योंकि एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं अपनी ही कुछ गलतियों के कारण से, ठीक है। तो हो सकता है कि वो गुस्सा आप पे नहीं निकले, इसलिए आप थोड़ा सा अपने उसमें रहिएगा। पर ये पर्सन डेफिनेटली ओपन अप होंगे, आगे बढ़ेंगे, जस्टिस आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, अगर 3 मेजर अरकाना आ गए तो हमको ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ें होंगी आगे ब्यूटीफुल ही होंगी, क्योंकि तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। और हैप्पीनेस और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। स्लो ज़रूर हो रही है, क्योंकि जस्टिस जो है ना एकदम से तो नहीं मिलती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बट मिलती ज़रूर है। तो वही कार्ड आया है जस्टिस का, जो हमको ये बता रहा है धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। और कल के दिन में भी ये पर्सन अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे, या आपको अपोलोजाइज भी कर सकते हैं। जो भी इन्होंने गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, और एक न्यू स्टार्ट के लिए भी आपको कल के दिन में ये पर्सन कह सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अब मैं और भी 2 कार्ड्स इस डेक से देख लूँगी कि आपके लिए कल की एनर्जी इनकी क्या होगी। 2 कार्ड्स ले लूँगी इस डेक से मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉसिप, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपसे बात करें तो कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बट मुझे कल कुछ बातचीत आपके बीच में होती हुई दिख रही है, या अगर आप किसी से इनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अवॉइड करेगा कल के दिन में। ये पर्सन आपसे बात करेंगे कल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ
कुछ तो हाथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन का कार्ड भी है यहाँ पे जो हमको ये बता रहा है आगे ये पर्सन हाथ बढ़ाएंगे, एक न्यू बिगिनिंग आपकी हो सकती है। और जो भी ड्रीम्स आप बहुत समय से देख रहे थे कि आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे थे या कुछ आप इनके बारे में सोच रहे थे कि ये पर्सन आ गए हैं और हम साथ में बहुत खुश हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। यहाँ पे चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो कल के दिन में एनर्जी पॉजिटिव है, आप किस हिसाब से उसका यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए अटेंशन इनकी आपके तरफ रहेगी। कल ये आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं जो भी आपने इनके लिए किया है, उन सब चीज़ों के लिए भी मुझे लगता है हैप्पीनेस जैसे मुझे फील हो रही है, आती हुई दिख रही है। इस डेक से मैं 2 कार्ड्स लूँगी, कल की एनर्जी क्या रहेगी इनकी। इंटीमेसी, ओके ब्यूटिफुल। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हो सकती है, हो सकता है आप लोग जो है एक दूसरे से मिलें, क्लोज मोमेंट स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ दिल की बातें आपके साथ करेंगे, कुछ स्पेशल टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। एंड फिज़िकली भी आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये भी मैं देख पा रही हूँ कि जो भी इन्होंने इतने टाइम फेस किया है आपके बगैर और आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, वो सारी बातें भी यहाँ पे सेट करेंगे। बाउंड्रीज, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी बाउंड्रीज ड्रॉ कर चुके हैं, अगर आप कर चुके हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और यही आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। हमको पता होना चाहिए कि हम सामने वाले को कितना दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ पे स्टॉप करना है, फिर आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट करने लग जाओगे और फिर से आप हर्ट होगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपको कितना करना है। हर एक चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है। तो बहुत ज़्यादा भी आप ऐसा ना हो उनका कॉल आए, रोने लग जाएं और वो सब चीज़ें आप करने लग जाएं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करें, बट बहुत ज़्यादा जब आप सामने से इतना ज़्यादा ही करने लगते हैं और आपको जब नहीं मिल रहा होता है तो प्रॉब्लम होती है। अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपके लिए इस यूनिकॉर्न डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, वो हम चेक करेंगे। एक कार्ड में लूँगी यूनिकॉर्न डेक से, उसके बाद मैं फीलिंग्स चेक करूँगी उनकी। ओके, बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो कुछ नया शुरू होने वाला है, आपने रिसीव करना है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अब ऐसा सोच के बैठे हो कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। उसका मतलब ये नहीं है कि आप तो अपनी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो ना। फिर उस तरीके से बाउंड्री ड्रॉ करना और एनर्जी आप अपनी जो है आप रिसीव नहीं कर रहे हो, रिसीविंग एंड पर आप बिल्कुल ही ब्लॉक कर कर बैठे हो कि सामने वाला कुछ भी करे आपको लेना ही नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। बाउंड्रीज ड्रॉ करने का मतलब अलग होता है। तो अगर कोई आपको प्यार दे रहा है, आपको उसको रिसीव करना है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है कल के दिन में। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, वो यूनिकॉर्न डेक से हमारा बर्थ का आया है, जो हमको ये बता रहा है कुछ नया होगा, कुछ नया पैदा होगा, कुछ नई सिचुएशन होगी, या फिर कोई नया आइडिया या नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। पर्सन भी ट्रांसफॉर्म होकर आ सकते हैं आपके पास। तो कल के दिन में कुछ नया शुरू होगा आप दोनों के बीच में। आपने उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, रिसीव करना है विद ओपन आर्म्स। ठीक है, अब हम ये देखेंगे फीलिंग्स क्या हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की। 5 कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ से। थैंक यू। ओके, सो एक पहला कार्ड जो है यहाँ पे, इट वुड बी अ प्रिविलेज टू गेट माई हार्ट ब्रोकन बाय यू। अगर मेरा दिल तुम तोड़ो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हर एक गलती जैसे आपकी माफ़ करने को तैयार हो गए हैं। प्लीज़ टॉक टू मी नाइसली द नेक्स्ट टाइम वी टॉक। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे सही तरीके से बात नहीं करते हो और इनको हर्ट भी होता है। ओके, और कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास, ये बहुत सारे हैं, जैसे हमें 5 कार्ड्स लेने हैं तो 3 और लूँगी मैं। यू मेक माई हार्ट मेल्ट, आपसे जब भी ये बात करते हैं, चाहे कितने भी गुस्से में हो, ये शांत हो जाते हैं। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, डू आई लुक एट यू, द
हाउ डू आई लुक एट द पर्सन आई लव एंड से इट्स टाइम टू वॉक अवे। ये आपको छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपको छोड़कर जाना। अगर इनकी कोई मजबूरी भी है तब भी ये कार्ड ये बता रहा है मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं और ये पर्सन आपके पास आएंगे। इट वॉज नॉट माई लिप्स विच किस्ड यू, इट वॉज माई सोल। अगर आप दोनों ने किस किया है तो वो किस नहीं थी, वो इन्होंने आपकी सोल को टच किया। दैट फीलिंग वॉज रियली वेरी मैजिकल एंड ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक लस्टी रिलेशनशिप में नहीं है, इट इज़ लव। ओके, ये आपको बोलना चाहते हैं। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड दूसरे चैनल पे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। और वैलेंटाइंस डे तक हम लोगों के डिस्काउंट्स चल रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं और कुछ ही स्लॉट्स बचे हैं। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके ऊपर भी डिस्काउंट है गाइस। सो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।